हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक डेरिवेशन। जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसकी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इससे रिलेटेड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन 1.33 उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आओ स्टूडेंट्स देख, मान लो स्टूडेंट्स ये दो प्लेट है, इस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की। स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q, सपोज इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल VUX से एंटर कर रहा है और परपेंडिकुलर। लेट m मास ऑफ द चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसकी जो UX हमने लेट कर ली इसी इनिशियल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है UY आप देख सकते हैं कितनी होगी, 0। तो स्टूडेंट्स अगर ये चार्ज पार्टिकल UX इनिशियल वेलोसिटी से जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो जब जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब वो फोर्स ये पॉजिटिव है तो वो फोर्स लगने की वजह से उसे रिपेल करेगा, दैट इज ये पार्टिकल इस प्रकार हमारा मूव करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस हॉरिजेंटल से इसका इतना वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा सपोज वो y होगा, और मान लिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो t टोटल टाइम लगा, जिसमें वो x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है और y वर्टिकल डिस्टेंस चलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल UX है वो ऑलवेज कैसी होगी, कांस्टेंट रहेगी। इस प्रकार जो एक्सेलरेशन होगा x डायरेक्शन में आपका 0 होने वाला है। और आपको पता है इसके लिए हम अगर टाइम t और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किए तो आपको ये फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इनिशियल हमारी UX है, स्पीड हमारी UX और डिस्टेंस x, और इसका जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वो हमारा t। इससे हम टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम आपका आएगा स्टूडेंट t इज इक्वल टू x अपॉन UX। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब स्टूडेंट इसी टाइम t में हमने स्टूडेंट देखा कि ये चार्ज पार्टिकल x डायरेक्शन में भी चला और वर्टिकल डायरेक्शन में भी चला, यानी इसी टाइम t में y भी चला। तो इसका y में क्या डिस्प्लेसमेंट होता है अब हम उसे देखते हैं।
तो मोशन सेकंड इक्वेशन आपको स्टूडेंट 11th में पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद आ गया होगा बच्चों। तो एस हमारा बाई में जो डिफ्लेक्शन है तो हमने इसको वाई लेट कर लिया, और यू बाई में ही इनिशियल वेलोसिटी यू वाई टी प्लस हाफ, और एक्सलेशन एस हमारा बाई हुआ क्योंकि हमने बाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, यू बाई टी, बाई इसलिए लिया स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी हमने इसको यू बाई लेट किया, बट इनिशियल वर्टिकल जो वेलोसिटी है यू वाई स्टूडेंट्स क्या थी आपकी 0। इस प्रकार यू वाई यहाँ पर 0, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जब ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज पार्टिकल एक फोर्स अप्लाई किया था। अब वो फोर्स क्या हुआ स्टूडेंट आप जानते हैं, तो वो होगा आप F इज इक्वल टू क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब फोर्स लगने से उसमें एक्सीलरेशन भी आएगा इन बाई डायरेक्शन। तो उस केस में अब यदि चार्ज का मास m है तो F इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हुआ इसका एम ए, इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो आपका ये आएगा एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, और इससे हमारा जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो आएगा क्यू ई अपॉन एम। इस प्रकार स्टूडेंट बाई डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बाई, वो हम निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर ये रखेंगे और टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ये रख देंगे, और इस प्रकार हमारा ये डेरिवेशंस पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, तो बाई सेकेंड इक्वेशन, तो आपका बाई आया हाफ ए, एक्सीलरेशन कितना आया स्टूडेंट क्यू ई अपॉन एम, और टी कितना है हमारा एक्स अपॉन यू एक्स, एक्स अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। टी की वैल्यू ये है और टी की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या थी स्क्वायर। तो इस प्रकार हम स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि बाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। स्टूडेंट्स ये कर्व किसका है, ये है पैराबोला, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ, इस टाइप की क्वेश्चन पढ़ी ना स्टूडेंट्स आपने। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स में 1 पावर और बाई में 2, या एक्स इज इक्वल बार 4a अपॉन बाई, एक्स में 2 और बाई क्या रिप्रेजेंट करता था ये पैराबोला। तो इससे ये बात भी प्रूफ होती है कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, पैराबोलिक होता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और एक चीज़ और देखते हैं हम कि यहाँ बाई प्रोपोर्शनल चार्ज, बाई जो रेशियो चार्ज ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाई। इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, चलो इसको भी हम लेते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये फिगर बना हुआ है, इसमें हमसे ये पूछा गया था कि इन चार्ज पार्टिकल को देख के आपको ये बतानी है व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, यानी हमें ये बताना है कि जो चार्ज एंटर कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी क्या नेचर है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये चार्ज जो 1 है ये प्लस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल जब ये नेगेटिव चार्ज हुआ। तो स्टूडेंट्स जो 1 चार्ज है वो कैसा हुआ आपका नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और हम 2 भी देख रहे हैं कि दूसरा जो चार्ज है सेकेंड नंबर वाला वो भी पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा है, तो इस पर भी जो चार्ज होगा आपका स्टूडेंट नेगेटिव होगा। और जो थर्ड नंबर का जो चार्ज है वो हमारा किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव प्लेट, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉजिटिव होगा, अट्रैक्शन हो। तो इस प्रकार स्टूडेंट इस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव। तो ये हो गई आपकी नेचर। एक चीज़ और पूछिए कि इनमें से किस पार्टिकल का जो चार्ज मास रेशियो है यानी QIM किसका ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट जस्ट मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था बाई प्रोपोर्शनल QIM, इससे क्लियर है कि जिस पार्टिकल का बाई ज़्यादा हुआ, बाई में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, उसका चार्ज मास रेशियो ज़्यादा हुआ। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि पार्टिकल थर्ड का डिफ्लेक्शन
बहुत ज़्यादा है, इसका देखा जाए तो बहुत कम, इसका देखा जाए तो इसका भी कम। सबसे ज़्यादा जो चार्ज का पार्टिकल का जो ओरिजिनल जो डायरेक्शन है उससे कितना है, ज़्यादा है। तो हमने देखा पार्टिकल 3 का बाई ज़्यादा है, तो इस 3 का जो मास और चार्ज का जो रेशियो है सबसे ज़्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं बाई 3 क्या होगा, ग्रेटर बाई 2 एंड बाई 1। सो क्या लिख देंगे बच्चों कि क्यू वाई एम थर्ड पार्टिकल का मोर होगा इस क्यू वाई एम 2 एंड क्यू वाई एम 1। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन और है आपका 1.33, आप बुक में देखें। इसमें यह दिया हुआ है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज माइनस क्यू इंटर द रीजन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड dx। तो इसमें यह कह रहा है कि एक जो है चार्ज पार्टिकल, मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल vx स्पीड से एंटर कर रहा है। द लेंथ ऑफ द प्लेट, इस प्लेट की जो लेंथ है वो l है, ठीक है स्टूडेंट। एंड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E गिवन है। इट इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा आपका, बाई जो आया है, जो पार्टिकल है इसका जो बाई का जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो हमें प्रूफ करना है। बाई इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर 2mb। तो स्टूडेंट जी अभी जस्ट मैंने आपको डिवीजन बताया, सेम वही है। अभी मैंने प्रूफ किया था कि बाई इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपॉन एम एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट उसी तरह से डिविजन्स करना है आपको, ये पूरा अगर दिखाना है बोर्ड एग्जाम में, तो उस केस में बस यहाँ पर प्लेट की लेंथ दे दी है, यानी इसका मतलब एक्स हमें दे दिया है। जो हमने पहले लेट की थी वो एक्स हमें दे दी है, बाकी अलावा जो वेलोसिटी है यू एक्स की जगह वी एक्स लिख दो। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा वही है। तो ये आएगा आपका क्यू ई अपॉन एम एक्स की जगह एल स्क्वायर अपॉन यू एक्स की जगह वी एक्स, और पूरा डिविजन वही करना है जो अभी जस्ट मैंने कराया है। और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। थैंक्स, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।